हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्र प्रकाश जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर का फोर्थ यूनिट, जिसमें जो भी ड्रग्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। मेनली आज हम पढ़ेंगे सीडेटिव और हिप्नोटिक्स के बारे में। तो जो अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो ड्रग्स आती है, मेनली 3 तरह की उसमें ड्रग्स आती है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। फर्स्ट सीडेटिव हिप्नोटिक्स, सेकेंड आपके एंटी कन्वर्जेंट्स एंड थर्ड एंटी साइकोटिक सब्सटेंस। अब फर्स्ट वन बाय वन अपन एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपना है सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। दोस्तों, अपन जानते हैं कि आज के दौर में हर एक पर्सन क्या है, मानसिक तनाव से ग्रस्त है। किसी भी तरह की टेंशन, चाहे उसको बिजनेस की टेंशन हो, चाहे लव की टेंशन हो, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी भी तरह की उसको क्या रहता है, तनाव रहता ही है। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो माइंड रहता है वो हमेशा किसी न किसी ख्यालात में खोया हुआ रहता है। ठीक है, आज लव के चक्कर में पड़ जाए आदमी तो भी इसको क्या रहता है, गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम, आज फैमिली को ये करना ये करना, तो आदमी दिन रात किसी न किसी ख्यालात में रहता ही है। रात को सोता है तो उसको नींद नहीं आती है। ठीक है, तो उसको वो चिंताएं हमेशा क्या करती है, सताई जाती है। तो इसके लिए कुछ ऐसी ड्रग्स निजात की गई है, बनाई गई है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट का जो माइंड है वो क्या है, काम डाउन हो जाए, शांत हो जाए और आदमी एकदम क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए। तो कुछ ड्रग्स उसका जो आती है उस कैटेगरी के अंदर, उसको बोलते हैं सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। ठीक है, अब हिंदी में बात करें तो ये ड्रग्स होती है शामक और निद्रक। शामक मतलब सीडेटिव, जो शांत करने का काम करती है, और निद्रक जो हिप्नोटिक्स ड्रग्स होती है वो कहलाती है आपके निद्रक। हिंदी में अपन 12th में भी इसका कुछ जो आपके आरबीएससी वाले हैं उनके आया हुआ है कि शामक और निद्रक क्या होती है। तो शामक की बात करें, सीडेटिव्स, तो मेनली जो डिफरेंस है सीडेटिव और हिप्नोटिक्स के बारे में, तो सीडेटिव्स क्या करता है कि जो कोई भी हाइपर एक्टिव पेशेंट है, हाइपर एक्टिव पेशेंट के जो माइंड की जो स्टेट उसको क्या करता है, काम डाउन करने का काम करता है, रिलैक्स करने का काम करता है, उसको नींद नहीं लेता है। क्या करता है, जो हाइपर एक्टिविटी हुई है उसके माइंड के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो एक्सेस किया हुआ है कि न्यूरॉन का, या फिर हम बात कर सकते हैं कि आयन का जो चार्ज रिलीज हुआ है उसको क्या करता है, कम करने का काम करता है वाया गाबा रिसेप्टर। गाबा रिसेप्टर से क्या करता है, क्लोराइड चैनल को फैसिलिटेट करता है और क्या करता है कि आपके माइंड को काम डाउन करता है। अब अपन बात करते हैं कि सीडेटिव्स, सबसे पहले सेडेशन होता क्या है। सीडेटिव्स अपन बात करेंगे तो पहले अपन सीडेशन को जानेंगे कि शामक होता क्या है, जो शामक की एक्टिविटी है वो शामक के करने का काम क्या है, सीडेशन होता क्या है। सीडेशन एक स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट है जिसमें माइंड की जो भी एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, काम डाउन हो जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं डेफिनेशन की, सीडेशन की। सीडेटिव्स की बात नहीं कर रहा हूं, सीडेटिव्स तो एक कैटेगरी ड्रग की। मैं सबसे पहले सेडेशन की बात करूंगा। सेडेशन में बी डिफाइंड एज इंडक्शन ऑफ ए स्टेट ऑफ डिक्रीज एंजाइटी। जो एंजाइटी हुई है पर्सन के अंदर उसको क्या करें, डिक्रीज करें, जो चिंताएं हैं उसको क्या करें, कम करें, और डिक्रीज द रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। बिना उसको नींद दिलाए उसकी जो एक्टिविटी है माइंड की उसको क्या करे, काम डाउन करने का काम करे। जो स्टिमुलेशन हुआ है उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसको डिक्रीज करने का काम हो, किसके अंदर, सीडेशन के अंदर। इससे पर्सन क्या होता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है। और ऐसी दवाइयां जो सीडेशन प्रोड्यूस करवाती है ह्यूमन बींग्स के अंदर चाहे एनिमल्स के अंदर, वो कहलाती है आपके सीडेटिव ड्रग्स। Sedatives are the drugs used to induce sedation in human and animals are referred as sedatives। जो इंसान के अंदर क्या करे कि sedation प्रोड्यूस करे वो ड्रग्स कहलाती है आपके sedatives। अब अपन बात करें हिप्नोटिक्स के बारे में। हिप्नोटिक्स क्या है, हिप्नोटिक्स वे ड्रग है जो हिप्नोसिस प्रोड्यूस करे। सेडेटिव प्रोड्यूस, सेडेशन प्रोड्यूस करे वो कहलाती है सेडेटिव्स, एंड जो हिप्नोटाइज करे, जो हिप्नोसिस प्रोड्यूस करे वो कहलाती है आपके हिप्नोटिक ड्रग्स। में इतना सा डिफरेंस है कि एक क्या कर रहा है, दिमाग की एक्टिविटी को, माइंड की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। ठीक है, और एक क्या कर रहा है, आपके हल्की सी नींद प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जो उससे थोड़ा उसका क्या हायर एक्शन है। दोनों का जो मेन डिफरेंस रहता है वो डोज पे डिपेंड रहता है, कंसंट्रेशन पे, कि आप अगर कम कंसंट्रेशन पे किसी ड्रग को दोगे तो वो क्या करेगी, आपके सीडेटिव एक्शन दिखाएगी, और हायर डोज पे दोगे तो वो क्या करेगी, उसको हिप्नोसिस करेगी, उसको हिप्नोटिक एक्शन प्रोड्यूस करेगी। तो हिप्नोसिस की बात करें, हिप्नोसिस में बी डिफाइंड एज इंडक्शन ऑफ स्लीप, जो क्या करती है, स्लीप को इंड्यूस करवाने का काम करती है, विच बियर्स क्लोज रिसेम्बल्स विथ नॉर्मल स्लीप, जो क्या करता है, नॉर्मल स्लीप से क्या हल्का सा क्लोज रहता है।
इस नींद में क्या होता है कि जो भी पेशेंट है उसको अपन आसानी से जगा सकते हैं। अपने पुराने देखा होगा टीवी में जादू बताते हैं, आदमी उसके सामने एक कुछ भी डायमंड वायमंड घुमाता रहता है, आदमी को क्या होता है हल्की हल्की नींद आने लगती है। तो वैसा सीन क्या करता है, हिप्नोटिक ड्रग्स प्रोड्यूस करती है, जिसमें आदमी को क्या होता है हल्की हल्की नींद आनी शुरू हो जाती है। द पेशेंट कैन इजीली अवेकन फ्रॉम दिस स्लीप, पेशेंट को आसानी से जगा सकते हैं। और ये तो क्या हो गई हिप्नोसिस की बात हो गई कि हिप्नोसिस होता क्या है। कि हिप्नोसिस क्या है कि हल्की सी नेचुरल स्लीप को इंड्यूस करवाना आपके हिप्नोसिस कहलाता है। हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, हिप्नोटिक्स जो हिप्नोसिस प्रोड्यूस करते हैं वो ड्रग कहलाती है हिप्नोटिक्स। द ड्रग्स और द एजेंट विच प्रोड्यूस हिप्नोटिक एक्शन या फिर विच प्रोड्यूस हिप्नोसिस इन ह्यूमन बीइंग्स आर नोन एज हिप्नोटिक्स। तो ये इसका क्या हो गया डिफरेंस हो गया। अब अपन बात करेंगे एक इनका डोज पे। तो डोज की बात करता हूं, 8 higher dose sedatives produce hypnotic action। आदमी रिलैक्स होगा, रिलैक्स होने के बाद भी आप वो दवाई दे रहे हो तो क्या होगा आदमी को धीरे धीरे नींद आने लगेगी। तो वो कौन सा एक्शन हो जाएगा हिप्नोटिक एक्शन। तो हायर डोज पे क्या करेंगे सेडेटिव्स कौन सा एक्शन दिखाएंगे हिप्नोटिक एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। और ये क्या करेंगे एट लोअर डोज hypnotics produce sedative action। अगर आप हिप्नोटिक्स को कम क्वांटिटी में दोगे, कम कंसेंट्रेशन में दोगे तो आदमी का सिर्फ क्या होगा रिलैक्स होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसमें स्लीप प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये इसका क्या हो गया मेन डिफरेंस हो गया। अब अपन इसको एक प्लॉट के अकॉर्डिंग समझे हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो अपन कह सकते हैं कि परसेंट रेस्पॉन्स और इधर डोज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसमें मिलीग्राम माइक्रोग्राम अपन इसकी ड्रग देते हैं। तो अपन देखते हैं कि जो सीडेटिव्स हैं वो क्या करते हैं कम रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, कौन सीडेटिव्स। और जो आपके हिप्नोटिक्स होंगे वो क्या करेंगे हायर एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, हायर रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, कौन हिप्नोटिक्स। डोज वही रहेगी, ठीक है, जैसे जैसे आपके उसके रेस्पॉन्स बढ़ते जाएंगे। ये इसका मेन डिफरेंस हुआ।